पुरानी पहाड़ी के पुरानी पहाड़ी के उस पार शिवनगर का जंगल। पुरानी पहाड़ी के उस पार शिवनगर का गहरा जंगल, जहाँ कभी हंसता खेलता नितेंद्र सिंह राठौड़, महाराजा नितेंद्र सिंह राठौड़ का राज्य हुआ करता था। अब उस जगह पर शिवनगर का जंगल बन चुका है। पहाड़ी के उस पार शिवनगर का घना जंगल, और उसमें घोर तपस्या में लीन अघोरी बाबा कुछ समय बाद कुछ जर्नलिस्ट, पत्रकार जो शायद शहरी इलाके से थे और कुछ देश के बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से, अघोरी बाबा को तपस्या में लीन देखकर शहरी पत्रकार जर्नलिस्ट ने पूछा, इतने घने जंगल में ये महात्मा, ये साधु तपस्या कर रहे हैं, यहाँ शेर, भेड़िए और न जाने कितने जंगली जानवरों का खतरा मंडराता होगा, लेकिन ऐसी क्या शक्ति है भारत के अध्यात्म में, ऐसी क्या शक्ति है भारत के संतों में, जो बाकी किसी भी देश के किसी भी कोने में नहीं मिलती। ये सब बातें सुनकर साथी जर्नलिस्ट ने कहा, शायद कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, शायद कल्पनाओं का भगवान, शायद ये अपने भगवान से कल्पनाओं में मिल लेते होंगे, या फिर भगवान होता ही नहीं, भगवान नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। साथी जर्नलिस्ट ने कहा। ये सब सुनकर अघोरी बाबा तपस्या से और ध्यान से जागृत अवस्था में जागते हुए हल्का सा मुस्कुराए। अघोरी बाबा को हंसते हुए देखकर एकदम से सभी जर्नलिस्ट चौंक गए, क्योंकि शायद उनके मन में ये डर घर कर गया था कि अघोरी बाबा ने उनकी सभी बातों को सुन लिया है और शायद भगवान के नाम पर दिए गए ताने को अघोरी बाबा ने सीरियसली ले लिया है और शायद उनको बुरा लगा, और उसी का जवाब देने के लिए वो ध्यान से उठ खड़े हुए। शहरी जर्नलिस्ट को अपने आँखों के सामने देखकर अघोरी बाबा ने पूछा, अच्छा शहर से आए हो? शहरी जर्नलिस्ट लोगों ने कुछ देर कुछ सस्पिशियस वे में बाबा से कहा, हाँ बाबा, हम कुछ साथी पास के ही शहर से हैं और कुछ साथी विदेश, अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, बाहर के देशों से आए हैं। शायद आपको इंग्लिश या अंग्रेजी समझ नहीं आती होगी, तो मैं हिंदी में बता देता हूँ। जर्नलिस्ट ने कहा। ये सब बातें सुनकर अघोरी बाबा ज़ोर से ठहाका लगा के हंसते हुए, ऐसी कौन सी भाषा है जिसका मुझे ज्ञान नहीं, और ऐसा
कौन सा सत्य है जो मुझसे छुपा है। अघोरी बाबा की अजीबोगरीब बातें सुनकर जर्नलिस्ट साथियों का कलेजा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अघोरी बाबा उन सब के चेहरों की रंगत को देखकर सांत्वना देते हुए कि डरो मत, मेरे पास तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम जो जानने आए हो वो जान सकते हो। इस शिवनगर के बारे में जो कोई भी जानने आता है वो पूरा जान नहीं पाता। फिर भी तुम्हारे मन में जो सवाल है, जो सवाल तुम लेकर आए हो, मुझसे पूछ सकते हो। बरसों से अनेकों लोगों के सवालों का जवाब मैं दे चुका हूँ। और तुमने कहा ना कि कल्पनाओं का भगवान, तो हम फ़कीर लोग हकीकत से ज़्यादा कल्पनाओं में जीना पसंद करते हैं, क्योंकि हकीकत जो तुम्हें खुली आँखों से हकीकत लगती है वो एक कल्पना है, और जो जिसे तुम हमारी कल्पना बोल रही हो वो ज़िंदगी का एक सत्य है। अभी तुम नादान हो, समझ नहीं पाओगे, अघोरी बाबा ने कहा। अघोरी बाबा की बातें सुनकर और अघोरी बाबा का एक दोस्ताना व्यवहार देखकर जर्नलिस्ट लोगों के मन का डर दूर हो गया। सभी लोग अघोरी बाबा के आसपास बैठ गए। इसके बाद, बाबा क्या यहाँ कोई नितेंद्र सिंह राठौड़ नाम के राजा हुआ करते थे? सभी जर्नलिस्ट साथियों में से एक जर्नलिस्ट हेनरी ने पूछा। हाँ, नितेंद्र सिंह राठौड़ भगवान शिव और माँ जगदम्बा के परम भक्त, एक ऐसे राजा जिनके लिए जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं था, जिनके लिए भगवान शिव ही उनका राज्य चलाते थे और माँ जगदम्बा की कृपा से उनके पास सभी शक्तियाँ थी। एक ऐसे राजा नितेंद्र सिंह राठौड़ जो ये शिवनगर के राजा हुआ करते थे। आज के वक्त में ये एक घना जंगल बन चुका है। उजड़ा हुआ शिवनगर अब एक घना जंगल है, लेकिन कभी ये एक सभ्य राज्य हुआ करता था जिसके महाराजा हुआ करते थे नितेंद्र सिंह राठौड़, भगवान शिव और माँ जगदम्बा के परम भक्त। एक ऐसे भक्त जिनके लिए माँ दुर्गा और भगवान शिव ही सब कुछ थे, जिनके लिए माँ जगदम्बा का आदेश ही सर्वमान्य था, जिनके लिए भगवान शिव की भक्ति ही सर्वोपरि थी। एक ऐसे राजा थे नितेंद्र सिंह राठौड़। अघोरी बाबा ने भूतकाल की घटनाओं को याद करते हुए